सर, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में कूद गए हैं, मतलब एक तरीके से वो अंधे कुएं में कूद गए हैं। और जिस तरीके से ब्रिटेन का सूरज नहीं डूबता था और जब युद्ध हुआ तो उसके बाद ब्रिटेन लगभग समाप्त हो गया, वही स्थिति आज की तारीख में अमेरिका की है। अमेरिकी राष्ट्रपति कूद तो सकता है लेकिन युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। युद्ध की घोषणा करने के लिए उसको उसके संसद के पास जाना पड़ेगा, उसको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा और वहां उनकी हालत खराब होगी, वहां से उनको परमिशन नहीं मिलेगा। और अमेरिका की आज जो स्थिति है वो वही है कि अपना जी वो पूरा हाथी मर चुका है, खाली उसकी टट्टी बाकी है। अमेरिका की हालत और ज्यादा खराब है। तो आज तक भी अमेरिका जो भी युद्ध लड़ता रहा है, उसका आर्थिक पक्ष हो या मानवीय पक्ष हो, वो दूसरों के ऊपर ही लड़ता रहा है। इस युद्ध में अब उसकी अगर अमेरिका यह युद्ध अगर लड़ता है, जारी रखता है, तो सवाल ये उठता है कि उसके इस युद्ध का खर्चा कौन देगा, उसका भुगतान कौन करेगा। इसके पहले, और ये चाहे इजराइल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इराक हो, ये सब के सब उसके उपनिवेश एक तरीके से बन गए हैं। तो अमेरिका पर हमला करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो हमले होंगे, इजराइल पे होंगे, पाकिस्तान पे होंगे, जहां जहां उसका हर वहां हथियार रखा हुआ है, अपना उस पर हमला होगा। और अगर अमेरिका इस भ्रम में हो कि कोई हमारी धरती पर आकर के हमसे नहीं कर सकता है, तो अमेरिका की धरती पर भी लोग जा करके वो कर चुके हैं। आज की तारीख में विज्ञान बहुत ही डेवलप हो चुका है और वो ईरान के साथ पंगा लेकर के बहुत ही गलत तरीके से इजराइल की अपना चक्कर में या इजराइल को वहां भेज करके वो फंस चुका है। तो अब अमेरिका जहां कूद गया है वहां से और मैं तो कहूंगा कि अमेरिका नहीं कूदा है, ट्रंप कूदे हैं। और ट्रंप का पागलपन दुनिया के पैमाने पर घोषित हो चुका है और अमेरिका में भी घोषित हो चुका है। अमेरिका का संसद कतई युद्ध की घोषणा नहीं करेगा। ऐसी हालत में ट्रंप का अब वहां से निकलना मुश्किल है और ये उनका आत्मघाती कदम है। आत्मघाती मतलब पागल आदमी, मानसिक विक्षिप्त आदमी, उसका तो आसान मानसिक चिकित्सालय में है। और उसके साथ जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं, अगर पाकिस्तान एक है कि हमको अमेरिका का समर्थन है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके जितने उपनिवेश हैं भारत भर में, उन सारे उपनिवेशों पर ये सहयोगी लोग ईरान पर्याप्त है उसको ध्वस्त करने के लिए। और फिलहाल हमको ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में ईरान को अमेरिका को छूने की आवश्यकता ही नहीं है। वो इसको ध्वस्त कर दे, इजराइल को अगर ध्वस्त कर देता है, अगर पाकिस्तान को ध्वस्त कर देता है, और इराक में तो उसके ठिकानों पर इराक के ही लोग अपना करेंगे। तो इस तरीके से अभी जो चीज दिखाई पड़ रही है कि अमेरिका को ट्रंप ने बुरी तरीके से फंसा दिया है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे भारत को अपने मोदी जी ने फंसा दिया है। जी बहुत शुक्रिया। हम इसका फॉलोअप जारी रखेंगे। ईरान के साथ में भारत को खड़ा होना चाहिए, फिलिस्तीन के साथ में भारत को खड़ा होना चाहिए। ये बहुजन संवाद का जो है एक अपना सूचना है और ये हमारे कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा जी, फिरोज मीठी बरवाला जी, प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी और डॉक्टर तिवारी जी, शुक्रिया।